अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। ओम श्री श्री महासरस्वती देवी भगवती नमः। ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः। या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। अर्थात जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह ध्वल वर्ण की हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत ऋतु में मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास भरने लगते हैं। यूं तो माघ का पूरा मास ही उत्साह देने वाला होता है, पर बसंत पंचमी का पर्व हमारे लिए कुछ खास महत्व रखता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ शारदे की पूजन कर उनसे ज्ञानवान, विद्यावान होने की कामना की जाती है, और वही कलाकारों में इस दिन का विशेष महत्व है। जब फूलों पे बहार आने लगती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता है और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती हैं, तब बसंत पंचमी का त्योहार आता है। इसे ऋषि पंचमी भी कहते हैं। देवी सरस्वती को समर्पित सबसे प्रसिद्ध त्योहार सरस्वती पूजा, यह धार्मिक त्योहार के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस त्योहार को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन लोग अक्सर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले रंग का भोजन करते हैं। पीले सरसों के फूल पकने वाली पहली फसलों में से कुछ हैं, और हिंदू पीले रंग को सरस्वती का पसंदीदा रंग मानते हैं। सरस्वती को समर्पित मूर्तियों को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। परिवार में छोटे बच्चों का लिखना और संगीत सीखना भी इसी दिन से शुरू किया जाता है। बसंत पंचमी की कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सृजना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। तब ब्रह्मा जी ने वीणा वादन का अनुरोध किया, जिस पर देवी ने वीणा का मधुर नाद किया। तब संसार के समस्त जीव जंतुओं में वाणी व जलधारा कोलाहल करने लगी और हवा सरसराहट करने लगी। ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की उत्पत्ति की थी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती का जन्मदिन मानकर पूजा अर्चना की जाती है। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वे संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन ही इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, और पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती जी से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी, और इसी कारण से हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है।
देवी सरस्वती ज्ञान की हिंदू देवी हैं। वे ज्ञान, संगीत, कला आदि से जुड़ी हुई हैं। वे लक्ष्मी और पार्वती के साथ हिंदू धर्म की 3 प्रमुख देवियों में से एक हैं और तीनों देवियों को मिलाकर त्रिदेवी कहा जाता है। देवी सरस्वती को अक्सर भारतीय कला में एक सुंदर चेहरे वाली महिला के रूप में चित्रित किया जाता है। वह एक सफेद साड़ी पहनती हैं और एक सफेद कमल पर विराजमान होती हैं। उन्हें अक्सर सफेद हंस पर सवार भी दिखाया जाता है। सरस्वती सफेद रंग से जुड़ी हैं, जो शुद्धता, ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में हंस पूर्णता का प्रतीक है। उसके पर्वत के रूप में हंस सरस्वती की अच्छाई और बुराई, शाश्वत और अस्थायी के बीच में भेदभाव करने की क्षमता का प्रतीक है। सरस्वती जी को अक्सर 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। अपनी 4 भुजाओं में से प्रत्येक में वह एक वस्तु को प्रतीकात्मकता के अर्थ के रूप में रखती हैं। उनके पास एक पुस्तक जो वेदों का प्रतिनिधित्व करती है। यह रूप उनके सार्वभौमिक ज्ञान और सभी प्रकार की शिक्षा के अवतार का प्रतीक है। वे प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करने वाली माला या प्रार्थना की माला धारण करती हैं। वे अपनी शुद्ध करने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए पानी का एक बर्तन रखती हैं। अंत में और सबसे प्रसिद्ध रूप में है वह एक वीणा रखती हैं। रचनात्मक कलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगीत वाद्य यंत्र और ज्ञान की हार्मोनिक अभिव्यक्ति। सरस्वती जी को कभी कभी मोर के साथ भी चित्रित किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मोर सांपों का भक्षक है और अहंकार के जहर को आत्मज्ञान के उज्जवल रंगों में बदलने की सरस्वती जी की क्षमता का प्रतीक है। सरस्वती जी को अक्सर एक नदी या झील के पास दिखाया जाता है, जिसमें उनके शुरुआती चित्रणों को संदर्भ किया जाता है, जिसमें उन्हें एक नदी देवी के रूप में देखा जाता है। कहते हैं बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। जब माँ सीता को रावण हरकर लंका ले गया था, तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे, उसमें दंडकारण्य भी था। यही शबरी नामक भीलनी रहती थी। और जब राम उसकी कुटिया में पधारे, तो वह सुध बुध खो बैठी और प्रेम वश चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है, जहाँ शबरी माँ का आश्रम था और बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु श्री राम उनके यहाँ पधारे थे। इसीलिए बसंत पंचमी का महत्व और भी बढ़ गया। अंत में तो बस यही कहा जा सकता है कि बसंत पंचमी सौंदर्य का उत्सव है, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवी सरस्वती की कृपा से प्रकृति के कण कण में फैला हुआ है, जिसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यह सौंदर्य सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, फूलों की खुशबू, पौधों की हरियाली, पहाड़ों की ऊंचाई, झरनों के नीले जल और पुस्तक की असीम ज्ञान और संगीत के धुन में कभी न खत्म होने वाले प्रेम की तरह मौजूद है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।